हेलो सा, खमा गणी राम जी राम। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और हमने कल क्वेश्चन लगाए थे। उसमें क्या था, जैसे दो अलग अलग दुकानों से आप अलग अलग एक ही आइटम को अलग अलग दुकानों से लेके आते हैं और फिर आप उन आइटम को बेचते हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा जाता है। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे कुछ पिछली क्लासों के अंदर, तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर तो थोड़े से कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगे क्या लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होगे, ये एमटीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऊपर ये अच्छा लेवल का है, तो हो सकता है आपके मेंस में भी आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखो, ए शॉपकीपर्स बाइज 80 oranges at 10 rupees for 72 and an equal number at 12 for 90 rupees. He spends at 118 on the transportation and sells all the orange that he buys. If there is a profit 26% in the entire transactions, then what is the selling price of 32 oranges? क्वेश्चन हमारा ऐसा बोल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोल रहा है, अगर मैंने 60 संतरे कहीं से खरीदे और वो 72 रुपए के अंदर 10 की प्राइस से मैंने खरीदे, ठीक है, मतलब 10 रुपए मैंने 72 खरीदे हैं और मैंने ये 60 खरीदे। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? सबसे पहले कुछ भी होने से पहले देखो, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। जब भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं हो क्या रहा है। जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज पूछा जाता है ना, तो हमें एक्चुअल वैल्यू से कभी कोई मतलब नहीं होता है, ये आप दिमाग में बिठा लो तो अच्छा रहेगा। जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम उसके रेशियो से भी काम चला सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होगे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगी 32 की। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है मैं 60 संयंत्र कैसे लेके आया 72 रुपए के, 72 रुपए में 10 के हिसाब से, मतलब 72 10 में लेके आया 72 रुपए के, और ऐसे ही मैं 60 लेके आया हूँ। और बोल रहा है समान संख्या में 90 रुपीज के अंदर मैं 12 की दर से खरीद के लेके आता, मतलब 90 रुपीज के अंदर 12, मतलब 90 रुपए के अंदर मैं 12 संतरे लेके आता हूँ। और कितना समान संख्या, मतलब 60, इतना ही 60 संतरे लेके आता हूँ। इस लेन देन को लाने के बाद मैं 118 रुपया खुद की जेब से खर्च करता हूँ, तो ये भी मेरा कॉस्ट हो गया। ठीक है, और वह सभी संतरे बेचता हूँ फिर। ठीक है, तो उनको बेचने के बाद मेरा 26% का, मेरे को टोटल ट्रांजेक्शन के बाद मेरे को 26% का प्रॉफिट अर्न होता है। तो ये मेरे को बोला 32 जो ऑरेंजेस है उनकी कॉस्ट प्राइस मेरे को नहीं, उनकी सेलिंग प्राइस मेरे को बता दो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला जाता है वो अच्छे से हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये ऐसे मेरे को बोल रहा है, सबसे फर्स्ट हम क्या लिखते थे यहाँ पे, हम लिखते थे रुपीज, फिर हम लिखते थे आर्टिकल्स, ऐसा ही लिखते थे। तो अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे ये बताओ, देखो 72 के अंदर मैं, सॉरी, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूं, 72 के अंदर मैं 10 ऑरेंज लेके आती हूँ। ठीक है, लेकिन 10 लेके नहीं, क्योंकि मेरे को अब सेंटरों की संख्या बतानी है ना, तो मेरे को अब इस आर्टिकल की वैल्यू से भी मतलब होगा, मैं रेशियो से काम नहीं चला सकती। जब भी आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूछे तो आप उसके फिर परसेंटेज से, फिर मतलब रेशियो से काम नहीं चला सकते, फिर आपको लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे बोल रहा है मैं ऐसे 60 सेंतरे लेके आई हूँ, मतलब 10 के भाव से, 72 के भाव से मैं 10 ऑरेंज लिए और मैंने टोटल खरीदे कितने, 60। लोकल लैंग्वेज के अंदर समझते हैं, मतलब आप कहीं गए और आपने पूछा ठेले वाले को, भाई ऑरेंज क्या भाव दिए, तो उसने बोला 10 किलो ले लो 72 रुपए के भाव से, तो उसने कहा ठीक है 60 किलो कर दो, तो आपके पैसे कितने हो गए। तो आप अगर ये 6 टाइम यहाँ से हुआ है तो आप पैसे भी तो 6 टाइम करोगे। ये लोकल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। जैसे आप ऑरेंज की दुकान पे गए, आपने कहा ये जो है ना, मतलब मैं अगर 10 किलो लूँ तो उसका भाव क्या पड़ेगा, तब 72, तो कहा ठीक है फिर मेरे 60 कर दो। तब इसको भी हम 6 से इंटू करेंगे। ठीक है, हो गया 432। ठीक है, ये मेरा ये हो गया, ये मतलब ये मेरी सीपी फर्स्ट सीपी हो गई, सीपी फर्स्ट होगी मेरी। ठीक है, ये देन मैं दूसरी बारी जब दूसरी दुकान के अंदर जाती हूँ और दूसरी दुकान के अंदर मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं अब किस भाव से लेके आ रही हूँ, 90 के भाव से 12 लेके आ रही हूँ। तो मैं 90 के भाव से 12 लेके आ रही हूँ और समान संख्या, मतलब कितने, कोई दूसरे ठेले पे गए, उसके पास में एक ठेला और खड़ा था, उसके ऊपर जाके मैंने कहा कि ऑरेंज क्या भाव दिए, तो उसने मेरे को ऐसे बोला आप क्या कीजिए 90 रुपए दीजिए और 12 किलो ले लीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे को 12 किलो नहीं चाहिए, मेरे को भी 60 किलो ही चाहिए यहाँ से भी। तो मैंने यहाँ से भी 60 लिए। तो मेरे को ये बताओ, ये अगर 60 हो गया तो ये 60 हो गया, तो कितना कितना टाइम हुआ, 5 टाइम हुआ ना, क्योंकि 12 को 5 से गुणा करते हैं तो 60 आता है।
तो अगर इधर उधर 5 से हुआ तो फिर कॉस्ट भी तो 5 से ही हुई होगी, मतलब पैसे भी तो 5 से इंटू दिए होंगे, तो कितना हो गया 45, ये हो गया जीरो का जीरो आ गया। ठीक है, तो ये मेरी सीपी 2 निकल के आ गई। तो टोटल सीपी मेरी क्या हो गई, तो टोटल सीपी आप यहाँ देख पा रहे होगे, मतलब क्वांटिटी के अंदर तो 60 ये प्लस ये 120 किलो मैंने ऑरेंज खरीद लिए। ठीक है, सॉरी हाँ 120 किलो मैंने संतरे, 120 संतरे मैंने खरीदे। भाव मेरा क्या था, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, इनको और इनको, तो ऐड किया तो मेरा क्या हो गया 2 और ये 5 से, जैसे देखो जैसे अब इसके अंदर अब क्या हो गया, अब इसके अंदर हम इनको ऐड करके देखेंगे तो ये मेरा हो गया 8 और ये 8 ये मेरा, ये क्या है मेरी कॉस्ट है। खैर ये मेरी कॉस्ट अभी भी नहीं है। उसके बाद इसने बोला 118 में घर, जैसे देखो मैं ऑरेंज लेके आई थी 888 रुपये के अंदर, पर हुआ क्या मैं घर पे लेके आई तो मैंने ऐसे देखा कि मुझे इनकी अच्छी पैकिंग करके फिर बेचना चाहिए, तभी मेरे को अच्छा प्रॉफिट होगा। कभी भी ऐसे सामान लेके आते हैं ना हम, कहीं से उठा के लेके आ जाते हैं, फिर उसका अच्छा डेकोरेशन करके उसको अच्छे भाव में और बेचते हैं, तो मेरे को लगा इसको पैकिंग के ऊपर और खर्चा करना पड़ेगा, तो मैंने पैकिंग के ऊपर खर्चा कर दिया, तो वो भी तो मेरी कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट होगा ना 118, क्योंकि मैंने खर्चा किया जेब से ना। तो ये मेरा कितना हो गया, तो देखो ये मेरी 1000 आ गई। ठीक है, ये मेरी 1000, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई ना, कॉस्ट प्राइस, ये मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई 1000 रुपये। अब मुझे क्या हुआ टोटल ये मैंने मतलब 1000 रुपये के अंदर, मतलब तो जैसे देखो पैसों के अंदर तो 1000, ठीक है, और मैंने क्या कहा कॉस्ट प्राइस को आप अपने आप में हमेशा 100 मानो। तो आपने जैसे देखो अगर आपको सीपी कैलकुलेट करना है, सबकी सीपी सबकी है ना, तो क्या करेंगे हम 1000 का हम 100 मानते हैं, और मुझे इंटू करेंगे हम, क्योंकि मैं 26% का प्रॉफिट भी अर्न कर रही हूँ, तो मैं 126 से इंटू करूंगी। ये मैंने बता रखा है ऐसा क्यों होता है, तो आप ये तो समझते ही हो गए। जब डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो मेरा क्या आ गया 1260 रुपये, ये मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सबकी सेलिंग प्राइस, मतलब कितने 120 की सेलिंग प्राइस है मेरी। ये जो सेलिंग प्राइस है मेरी 1260, ये किसकी है सारे की, मतलब सारे मतलब कितने 1200 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस है। तो अब जब मेरे को एक ऑरेंज की प्राइस मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगी, जैसे देखो ये जो मेरे को कॉस्ट दे रखी है, सबसे पहले मैं थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ इधर से, अच्छे से लिखती हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे देखो हम यहाँ बात ये कर रहे हैं ऐसे, जैसे देखो क्या हो रहा है, अगर 120 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस मेरी है 1260, तो मैं ऐसे पूछूँ मेरी एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो हम डिवाइड क्या करेंगे, एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 1260 को डिवाइड करेंगे 120 से, ऐसा ही करेंगे। पर मुझे एक की चाहिए ही नहीं, मुझे किसकी चाहिए, मेरे को 32 की चाहिए। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है 32 ऑरेंज की है ना, मेरे को सेलिंग प्राइस बता दो, तो मैं 32 से इंटू करूंगी, क्योंकि मेरे को 32 की चाहिए, तो यहाँ 32 लिख दिया। तो देखो जीरो से जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 6 से 2 टाइम, 6 से 2 टाइम, 6 से 1 टाइम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखो 1 टाइम और 6 टाइम, अब 16:16 हो गया 60, और ये 33 हो गया। क्या गया 333 रुपये, ये मेरी सेलिंग प्राइस 32 की है, सेलिंग प्राइस ऑफ 32 ऑरेंजेस। अब आप समझ जाओगे ऑरेंजेस लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, ओ लिख देती हूँ। ये देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, A4, अच्छे से ध्यान लगा पढ़ो सा। ठीक है, ये देखो अब खुद से क्वेश्चन बनाए कोशिश करोगे तो भी इनके आंसर आएंगे। मैंने आपको अच्छे, इसमें कहानी थोड़ी सी हमारी पलट गई थी। असल में हो क्या रहा था, पहले हम रेशियो से काम चला रहे थे, वो सिप्पी निकाल के वैसे कर रहे थे। मेरे को यहाँ पे ऐसा पूछा ही नहीं है, मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछी है, मुझे ना तो यहाँ पूछा है कि भाई रेशियो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो मेरे को फिर तरीके से पूरा ही करना पड़ा। ठीक है, आप इसको समझ पा रहे होगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सीजीए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन देखो क्या है, अमिता बाइज 10 एप्पल्स एट द रेट ऑफ
12 for 100.8 rupees and 20 apples at the rate of 15 for 117 rupees. ठीक, it was found that 10% of the apples were spoiled. She sold all the apples at 24 204 rupees. Her profit percentage in the entire transactions is. क्वेश्चन हमारा ऐसा बोल रहा है कि अमिता ने कोई सेव खरीदे, क्या क्या भाव से उसने खरीदे, मतलब 12 की दर से 100.8 रुपये से उसने खरीदे, मतलब 12 की दर से, मतलब 12 एप्पल उसने खरीदे 100.8 रुपये के अंदर, और उसने खरीदे कितने हैं, 100 उसने खरीदे हैं। और क्या बोल रहा है अगला, अगला क्या है, एक दूसरी जगह से उसने 200 सेव खरीदे, और वो कितने से में खरीदे, 117 रुपये के भाव से 15 सेव खरीदे, कितने, 200 सेव उसने खरीदे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये पाया गया कि वह 10%, उसका 10% मतलब जितने भी उसने खरीदे, मतलब कितने, 100 ऊपर खरीदे, 200 भी खरीदे, 10% स्पॉइल हो गया। तो जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको पता है 300 का 10% मतलब 30, और नहीं है उसको मैं बता दूंगी कैसे हुआ। 10% खत्म हो गया, तो कितने बचे, 270, उसके जो सेव अच्छे बच्चे थे उसके ऊपर उसने क्या किया, मतलब उसने 204 के भाव से 20 की दर से सेव बेचे। तो पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, परसेंटेज के अंदर पूछा है। तो आपको एक बात मैंने बताई थी, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं ना, हमें ओरिजिनल वैल्यू की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, पर अब एक बार हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे असल में कहानी क्या है हमारी, जैसे अभी तक कहीं गई इतना रुपीस किसका है, ये है 12 के प्राइस है, आर्टिकल्स इतना। आप मुझे बताओ, एक एप्पल की प्राइस हम निकालने के लिए क्या करते थे, मैंने आपको बताया इसकी प्राइस, एक एप्पल की प्राइस आ जाएगी, लेकिन मैंने असल में खरीदने कितने, मैंने 100 खरीदे, तो मैं उसको 100 से दूंगी, ये उसके बाद नहीं 100 खरीदा। आपको देखो, मतलब 12 के भाव से, मतलब कुल मिला के बोले तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रेट देवा क्या है, ओरिजिनल सेम क्या है, प्राइस क्या है। इसके अंदर बात कैसी होती है, रेट का मतलब ये होता है, मतलब जैसे मान लो आपको इजी वे में ऐसे बता दो, जैसे टमाटर है, ऐसे बोल रहा है मैं 5 टमाटर दूंगा आपको 10 रुपये के अंदर, 5 टमाटर दूंगा 10 रुपये के अंदर। तो किसी ने बोला मेरे को 5 नहीं चाहिए, मेरे को 15 चाहिए, तो 5 का ट्रिपल 15 हुआ है, तो 10 का भी ट्रिपल 30 होगा, तो 30 रुपये भी आपको देने पड़ेंगे। वैसे ही सीन यहाँ पे होता है। तो रुपीज़ आइटम्स और आर्टिकल्स और जितने खरीदे वो अलग अलग होती है, दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करते, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। पहले हम ये क्यों नहीं लेते पता है, हम है ना, मतलब जो ओरिजिनल हमने कितने खरीदे वो नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमें जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालना पड़ता था और सीधा क्वेश्चन का आंसर लेके आते थे। इसमें एक झोल हमें और दे दिया, इसके अंदर क्या होता है, ये एक लाइन और दे दी, ये फालतू की टुसा दिए गए 10% ना एप्पल मेरी खराब हो गई थी। अब इसको निकालने के लिए फिर मेरे को ये सारा प्रोसेस करना पड़ना, अदरवाइज है ना ओरिजिनल वैल्यू की यहाँ दिक्कत होती नहीं, जरूरी नहीं है हमें लेके आए। तो जब और जीरो को जीरो, तो क्या प्राइस मेरी, ये मेरी 100 सेवों की प्राइस है, किसकी प्राइस है, 100 सेवों की प्राइस है। पहले दुकान से, उसके बाद दूसरी, दूसरे के अंदर क्या है, ये ऐसे बोल रहा है, दूसरा मतलब दूसरी क्वेश्चन के अंदर हमसे ऐसे बोल रहा है मैंने 200 सेव खरीदी, ठीक है, 117 के भाव से 15, मतलब 15 की जो प्राइस थी ना वो 117 थी, और मैंने खरीदी कितनी है 200। तो आप सबसे पहले देखो, मैंने मैंने कितनी खरीदी, 117 रुपये के अंदर खरीदी है, 117 रुपये के अंदर 15 खरीदी है। तो सबसे पहले मैं एक प्राइस लेके आऊंगी, फिर 200 डिवाइड इंटू, दो खरीदे, क्वेश्चन के अंदर बोला है मैंने ऐसी 200 सेवें खरीदी है, तो 2 से कर दूंगी, तो इससे मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब इसको करेंगे 3 15 5 10 और
तो ये 0 का 0 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब 39 को 4 से इंटू करने का एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। सबसे पहले इसको 39 ना मान के पूरा 40 मान लो। तो जब 40 को हम 4 से इंटू करते हैं तो क्या आता है, 1600। ये बताने की तो नहीं, सॉरी, हाँ, ये बताने की तो मेरे को जरूरत नहीं है ना कि आप 40 को 40 से इंटू करोगे तो ये 1600 आ जाएगा, ठीक है। ये बताने तो मेरे को जरूरत है नहीं। अब इसमें 39 मतलब 1 कम है, 40 में 1 कम है, तो 4 टाइम हमने इंटू किया तो 4 वापस माइनस कर दो तो कितना हो गया, 1560। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं। इंटू करने का सबसे अच्छा तरीका है, इतना लंबा करने से बढ़िया ये। तो क्या आ गया मेरा 1560, ये मेरी दूसरी कॉस्ट निकल के आ गई। पहली कॉस्ट ये, दूसरी कॉस्ट मेरी ये आ गई। आप समझ पा रहे हो ना। मैं इसके साथ साथ आपको छोटी छोटी चीजें और वो भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको इंटू करने के अंदर और बाकी चीजों के अंदर सहूलियत मिले। तो आपको ये पता चल गया। अब हमने दोनों की कॉस्ट निकाल ली है। नेक्स्ट हमारे देन आगे क्या बोल रहा है कि जितने भी मैंने सेव खरीदी थी ना, उसका 10% मेरा खराब हो गया। तो देखो, मैंने सेव पहले जो थी ये मेरी 100 की प्राइस थी, है ना, 100 सेवों की। ये मेरी 200 सेवों की प्राइस थी, तभी हमने 200 से इंटू किया या 100 से किया। तो क्वांटिटी के अंदर ये लिख देती हूँ मैं, क्वांटिटी लिख देती हूँ ना, ये इधर देखो, इन अमाउंट है ना, ये क्वांटिटी है ना। तो ये मैंने कितनी सेव खरीदी थी, 300 मैंने सेवें खरीदी थी। उसके अंदर मेरा 10% की सेव खराब हो गई थी। अब 10% में आपको एक तरीका बताती हूँ शॉर्टकट। जब भी आपको 10% निकालना हो ना तो एक जीरो खत्म कर दो, तो इसका 30 हो गया। समझे आप। जब आपको 20% निकालना हो तो 30 का डबल कर दो, 60। 30 निकालना हो तो 30 का ट्रिपल कर दो, 90। ऐसे ही 50% निकालना हो तो क्या करोगे, 300 को आधा कर दो सीधा, 150। ठीक है, ये तरीका है। अब इसका 10% मैंने मतलब 300 का 10% मेरी सेवें खराब हो गई थी। तो कैसे करेंगे, देखो, जो 300 सेवें हैं मेरी, इसमें से मेरी 10% खराब हो गई तो बची कितनी मेरी, 90। और ये 100 की वैल्यू है, तो देखो 0 से 0 खत्म हो गया, ये 0 का 0 आ गया। अब 9 को 3 से इंटू करोगे तो कितना है, ये आ गया 270। ठीक है, तो आप देखो ऐसे सीधा माइनस करते हैं। मैंने जो तरीका बताया आपको क्या करना था, 300 में से 30 माइनस कर दो तो भी यही आता और ऐसे भी यही आया। तो आप देखो ये मेरी हो गई। इन बोल क्या रहा है उसके बाद, मैंने जो बेचा है ना। अब बात करते हैं हम सेलिंग प्राइस की। अपने काम की चीज आ गई है। क्या ऐसा रहा है कि इसमें ऐसा बोल रहा है, मैंने 204 के भाव में, 204 के भाव के अंदर कितनी सेव दी है मैंने, 20 की दर से, मतलब 20 सेवें 204 के भाव में दी है। लेकिन मैं बेचूंगी कितनी, मैं 300 बेचूंगी। नहीं, मैं 300 नहीं बेचूंगी। क्यों, क्योंकि मेरी तो 10% तो खराब हो गई थी ना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो मेरी 30 सेवें थी ना, वो ये खराब हो गई थी, खराब हो गई थी, है ना। तो बची मेरी 270। तो मैं 270 बेचूंगी, तो 270 से इंटू कर दो तो मेरी टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी निकल के। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से इसको 2 से इसको काटेंगे तो अब इसको इससे इंटू कर दो, 27 से कम 27, 54, 54। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 27 को वापस इससे इंटू करोगे तो ये आ गया। तो कितनी हो गई मेरी सेलिंग प्राइस, प्राइस मेरी हो गई 2754। और मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट को एक बार दोनों को टोटल करके हम लिखेंगे। तो देखो 0 और ये 4 और 6 कितना हो गया, वापस 0, 1 आ गया, और फिर 9 और 5 14 और 1 2, 2400 मेरी कॉस्ट प्राइस थी। जब ये मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस है और ये मेरी टोटल सेलिंग प्राइस है, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालना नहीं आता है, आता है, मैंने सिखा रखा है। सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, मेरे को दिख रहा है 354। 2400 में से 2754 माइनस करेंगे तो आ गया 354। ठीक है, और किसके ऊपर निकालते हैं हम, तो आपको याद होगा हम कॉस्ट के ऊपर निकालते हैं, तो नीचे 2400 लिखेंगे। परसेंटेज निकालने इसलिए मैं 100 से इंटू कर दूंगी, तो ये इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे आप काट दो, तो ये 12 से खत्म हो गया, ये 2 से, और ये 7 टाइम और ये 7 टाइम। अब देखो 12 एकम 12 और 12 से 5 गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 और 7 कितना हो गया, 9, 9। तो पॉइंट लग गया, 9 के बाद 0 लग गया। अब 14, सॉरी, अब देखो 12 से 90, इससे कम कितनी बारी मारा है, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो मतलब 7 आएगा, ऐसा कुछ आएगा मेरा। तो अब आप एक बार ये देखो कि 7 किस में आ रहा है, 14.7 ऐसा कोई आंसर मेरे को दिख रहा है, दिख रहा है मेरे को आंसर ऑप्शन में दिख गया, मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है C4।
चलो आपा मंडोर गु बना ला सी से ये मेरा आंसर गया 75%। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, बस हमें उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि बोला क्या जा रहा है। जब हम उन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो उनको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि जब आप दोबारा इसको देखो तो समझ में आए असल में हुआ क्या था। ठीक है, रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ए मैन बाई सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 for 1 rupees and some same number of orange at 4 for 1 rupees. He sells all of them at 9 for 2 rupees. During the whole transaction he incurs a loss of 30 rupees. Find the number of oranges that he purchases. देखो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले मैंने 5 संतरे 1 रुपए के भाव से खरीदे, मतलब 5 संतरे 1 के भाव से खरीदे। सबसे पहले देखो इसके अंदर पूछा क्या है हमें, अगर परसेंटेज पूछा है ना तो उसकी ऑरेंज मतलब सॉरी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे तो सीधा ऑरेंज की मतलब क्या है, ऑरेंज की मतलब ये ऐसे बोला कितने संख्या में खरीदे तो हमें निकालनी पड़ेगी ना वैल्यू, तो वो हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अमाउंट पूछता है ना तब हमें वो सारा प्रोसेस करना पड़ता है, कॉस्ट को इंटू करना पड़ता है, उसको बराबर करना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर परसेंटेज में पूछा होता है ना कभी भी तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सब बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा रेशियो से भी हम काम चला सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को संख्या पूछ रहा है तो मेरे को बराबर करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने 5 संतरे, सबसे पहले अपना वही सिस्टम, यहाँ लिखेंगे हम रुपीज, यहाँ लिखेंगे हम आर्टिकल्स। तो मैंने 5 संतरे खरीदे 1 रुपए के भाव से, 1 रुपए में 5 संतरे, बड़े सस्ते आ गए भाई, कौन सा जमाना था हमें नहीं पता, हमें तो नहीं मिलते आजकल, एक संतरा ही नहीं मिलता, ऊपर थप्पड़ देके और वापस भेजे, इतने से संतरे 5 कौन देगा तेरे को 1 रुपए में। खैर कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चन के ऊपर जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। और फिर मैंने दूसरे थैले से 4 संतरे खरीदे और वो भी 1 रुपए के भाव से, ये भी, तो ये भी मेरा सिप्पी है और ये भी मेरा सिप्पी है। अब एक बात देखो, जब हमने 2 खरीदे हैं, मैंने आपको क्या बता रखा, आर्टिकल्स को सेम करोगे तभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ भी निकल सकता है, अदरवाइज हम नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इतने में आप ये चीज तो सीख ही गए होंगे कि हमको इनको बराबर करना होता है। तो इसको 4 से और इसको 5 से करना होता है, तो इधर इसको भी 4 से करेंगे और इसको भी 5 से करेंगे। देन कितना आ गया मेरा 4 और ये 5, ठीक है। और उधर कितना हो गया 20 और ये 20, तो टोटल आर्टिकल्स मेरे पास 40 हो गए, 20 ठीक है। और इधर मेरे पास प्राइस हो गई 9 रुपीज के अंदर मैंने 40 संतरे खरीदे, तो ये मेरी टोटल सिप्पी हो गई, टोटल सिप्पी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर अगला क्या बोल रहा है हमें, उसने सभी संतरों को 9 रुपए 9 संतरे 2 के भाव से बेच दिए, मतलब 2 रुपए के अंदर कितने संतरे दिए, मतलब 2 रुपए के अंदर उसने 9 संतरे दिए। तो सबसे पहले इनको बराबर करना होता है, तो मैंने बराबर करना आपको बता रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ये मेरी सेलिंग प्राइस है ना, मैंने बेचा है वो है। तो देखो 9 को इंटू करेंगे 40 से, 40 को इंटू करेंगे 9 से, वापस इसको इंटू करेंगे 9 से, इसको इंटू करेंगे 40 से। तो देखो 9 नम 81, 40 इंटू 2 80। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज दिख रही है आपको पता है, लाई ज्यादा में बेची कम में, साफ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 30 रुपए का लॉस हुआ है, मैं बोल रही हूँ 1 रुपए का लॉस हुआ है, मतलब 1 यूनिट का। तो अगर 1 यूनिट की प्राइस अगर 30 रुपीज है, तो मुझे आप खुद ये बता दो कि क्वांटिटी उसने पूछी है ना, हमसे पूछा क्या है, क्वांटिटी पूछी है। तो देखो 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, तो ये 3 0 आ गया, ठीक है। तो अगर देखो मैंने बेचे 360 है, तो जब एक की प्राइस 30 है, 360 की प्राइस क्या होगी, मैं क्वांटिटी तो निकालनी है, जितने खरीदे हैं मैंने उतने ही तो बेचूंगी ना। तो 360 को मैं 30 से इंटू कर दूं, तो 30 से इंटू अगर मैं 360 को कर दूं तो मेरा निकल के आंसर नहीं आ जाएगा, बताओ। अब जब 36 से अब क्या करो, देखो 18 का ये आ गया मेरा आंसर, कितना आ गया 10,800। आपको कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन के अंदर? हाँ मेरे को दिख रहा है। चलो आपा चक्री में घुमाऊंगा।
आंसर आ गया C4। देखो अब ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। वैसे ये बहुत आसान लेवल का था, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपकी किस्मत ही है, जैसे इतने प्रैक्टिस कर लिए हमने तो ऐसे आंसर लेके आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे सब मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलते हैं अब क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 6 फॉर 20 rupees and he bought double number of articles at the rate of 8 for 26 rupees and sold all the stock at the rate of 24 for 118 rupees. Find the profit or loss percentage। परसेंटेज की बात आ गई हमारी, ठीक है। सबसे पहले हमारा वही काम वापस, पहले रुपीज लिखो, फिर आर्टिकल्स लिखो, यहाँ हम सिप्पी लिखेंगे, सिप्पी फर्स्ट हो गया हमारा। सबसे पहले बोला मैंने 20 रुपए में 6 संतरे, 20 रुपए में 6 संतरे खरीदे, ठीक है, एक जगह से। ये बोल रहे हैं दूसरी जगह से मैंने 26 रुपए में 8 संतरे, वो भी डबल खरीदे। तो ये वाला केस हम समझते हैं थोड़ा सा लगे। क्या बोल रहे हैं मेरे को, 26 रुपए में 8 संतरे, वो भी डबल। 26 रुपए में 8 संतरे डबल खरीदे। डबल खरीदे मतलब पहले खरीदे थे उससे दुगना खरीदे, तो दुगना खरीदे तो हम इसको 2 से इंटू नहीं कर सकते, पूरे को 2 से, जैसा बोले वैसा करो, आंसर अपने आप आएगा। मतलब डबल मतलब अब 2 से इंटू करेंगे। सबसे पहले तो हम आर्टिकल्स को बराबर करते हैं। तो देखो मैं 8 का चॉइस बना सकती हूँ, 6 का भी चॉइस बना सकती हूँ, 6 चौक चॉइस, 8 3 चॉइस, तो इसको भी 3 से कर दो और इसको भी 4 से कर दो। तो देखो मेरा क्या निकल के आ गया, इधर हमने 4 से इंटू कर दिया, 3 से इंटू कर दिया, तो हमारा बराबर निकल के आ गया। तो इधर देखो ये मेरा 80 हो गया। सॉरी हमें डबल भी तो कहा है ना, तो इसके कहा है कि मैंने जो दोबारा जो खरीदे ना, जहाँ दूसरी जगह से खरीदे वहां से मैंने डबल क्वांटिटी में खरीदे थे। तो इस पूरी इक्वेशन को भूले नहीं है ना, आंसर पूरा गड़बड़ आएगा, वरना 2 से इंटू कर दो। क्यों करें पता है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है दूसरी बार जो मैंने खरीदे ना, दुगुना आइटम खरीदा है, तो दुगुने पैसे भी होंगे, तो दुगुना सबको कर दो फिर। आर्टिकल्स को डबल, रेट को डबल, ठीक है, और प्राइस को डबल, ठीक है, हो गया मेरा डबल। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दो। तो मुझे यहाँ क्या क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे क्या क्या काट सकते हैं आप देखो। तो मैं इसे काट सकती हूँ, या फिर आप काटना रहने दो, एक बार सीधा कर लेते हैं, बाद में काटेंगे। तो देखो 78, हाँ जी मान 78, 78 इंटू 2, या फिर चाहो तो हम इसको काट भी सकते हैं। जैसे मैं काट देती हूँ, इनको सबको काट देते हैं ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 10 है, 10 वाली, ये 13 वाली, ठीक है, ये 4 वाली, ये 3 वाली, मेरा कट गया, आसान हो जाएगा थोड़ा है ना इससे। अब देखो क्या होगा, 10 को 4 से इंटू किया तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 40 हो जाएगा इधर। तो देखो तो इधर 40 हो गया, ठीक है। तेरे कम 26 दे दिया, 39, 39, 39 का डबल कर दो, 80 में 2 कम, 78, ठीक है। वापस इधर 12, और 12 इंटू 2 24, ठीक है, आर्टिकल्स भी मेरे डबल हो गए। अब देखो 118, ठीक है, ये मेरी टोटल सीपी है, और आर्टिकल्स कितने हो गए, 36 बार दिया 36, ठीक है, ये मेरी सीपी है। अब मैं एसपी की बात करते हैं, कितने में क्या बेचा है वो बात हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 118 में चॉइस की दर से, ठीक है, 118 में चॉइस की दर से मैंने बेचे हैं। तो आपको मैंने एक चीज बताई है, जितने खरीदे उतने ही बेचोगे, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। तो सबसे पहले उनको बराबर करना है, आपका जमीन नहीं मानता कि हमको उसको बराबर कर ले, ऐसा देखते ही बराबर कर लिया करो। तो इसको मैं 24 से इंटू कर सकती हूँ, इसको मैं 36 से इंटू कर सकती हूँ, इसको भी मैं 24 से इंटू कर सकती हूँ, और इसको मैं 36 से इंटू कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ कट रहा है तो आप काट दो, अदरवाइज सीधा आंसर लेके आ जाओ। तो सबसे पहले आप देखो, मैं तो काट देती हूँ ना 36, ठीक है, और कैसे काटेंगे,
59 से भी काट सकते हो, 3 से काटो तो 3 क्या 9, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। 59, ये भी 59, ठीक है। और आप 59 को इंटू कर दो 60, 60 120, 120 में से दो कम कर दो, 120 में से 2 कम करेंगे तो क्या 118 हो जाए, वापस 118 ही हो गई, बात तो वही है। तब देखो, और चलो ये भी कट रहा है तो ये भी काट देते हैं, 59 से 59 भी तो कट रहा है, काट दिया। अब आपको दिख रहा है कोई आइटम मैं 2 रुपए में लेके आई, 3 रुपए में बेचा, तो मेरे को प्रॉफिट और लॉस तो साफ ही दिख रहा है ना। तो 1 रुपए का मेरे को फायदा हुआ, ठीक है। किसके ऊपर हुआ? 3 रुपए के ऊपर हुआ, इंटू 100, सॉरी 2 रुपए के ऊपर, सॉरी कॉस्ट लिखेंगे ना, ये सेलिंग प्राइस, सॉरी 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 मिस्टेक, 2 से करेंगे तो मेरा कितना आ गया, 50% प्रॉफिट आ गया निकल के। देखो रेशियो के अंदर ये होता है कि आप चाहो तो इनको काट सकते हो, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं कि हम इनको काट नहीं सकते। जब आप सेम दिखे ना आपको कुछ कट रहा है तो काट दो, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन करना कोई समझदारी नहीं होती है। प्रॉफिट एंड जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो, और रेशियो वाला चैप्टर पढ़ते हैं या परसेंटेज कुछ भी पढ़ते हैं, इनके अंदर एक्चुअल वैल्यू का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं हो जाता है, ठीक है। आपको परसेंटेज निकालना है तो आप काट दो, जो भी आपसे बन रहा है सीधा आप बन रहे हो तो 50% मेरे को प्रॉफिट दिख गया। और प्रॉफिट इसके अंदर देखो क्वेश्चन में तो इस बार तो सब प्रॉफिट दिए हुए हैं, लॉस भी दे सकता है 50% का लॉस और प्रॉफिट, तो आपको पहचानना चाहिए। अब 2 में खरीदा 3 में बेचा तो प्रॉफिट है, सामने दिख रहा है। अब ये हर छोटी मोटी चीज बतानी पड़े, इतने आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, तो ये देख लो सीपी कम होना चाहिए, एसपी ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारा प्रॉफिट होता है। और अगर सीपी मेरा कम होगा और कॉस्ट मेरी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक मेरा लॉस होगा, ये पहचान में आना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लो। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन लगाएंगे, वरना आपका सब आज मिक्सअप हो जाएगा। आज पहले जो प्रीवियस जो क्वेश्चन लगाए उनको वापस रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी अगर आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारा यही सपोर्ट है, तो आप इसको आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए, सॉरी मतलब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे से तरीके लेके आए और आपको सपोर्ट कर सके पढ़ने में। तो ठीक है सर, धन्यवाद, राम जी राम, बाय।